अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान की बरकतें हम सब समेट रहे हैं, रोज़े की मुशक्क़त को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह हम उन छोटे छोटे अमूर के बारे में जानेंगे जिनसे रोज़े जैसी इबादत जो है वो मुतासर नहीं होती, लेकिन अगर वो काम हमसे सरज़द हो जाएं तो दिल में थोड़ी सी बेचैनी होती है कि पता नहीं हमारा रोज़ा जो है वो अब मकरूह हो गया है या उसका अजर सवाब हमें मिलेगा। तो जब वो चीज़ें हमें पता होंगी, उनके बारे में हमें इल्म होगा, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी इबादतें जो हैं वो दिलों को सुकून पहुँचाने वाली होंगी। तो वो अमूर जिनसे हमारा रोज़ा मकरूह नहीं होता, उसमें सबसे पहली चीज़ भूल से कुछ खा पी लेना। किसी इंसान को, जैसे रमज़ान जब शुरू होता है ना, उस वक्त अक्सर हमसे ये गलती हो जाती है, स्पेशली इफ्तारी में जो है वो सहरी में हम पता नहीं चलता, जाने अनजाने में क्या होता है हम चीज़ को मुंह में डाल लेते हैं। लेकिन एक ईमान वाले इंसान की सिफ़त क्या होती है, वो हलाल चीज़ होती है, मेरे रब ने उसको हमारे लिए हलाल किया होता है। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारा रोज़ा है, हम फ़ौरन से उसको उगल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं मुँह से। तो भूल चूक से जब हम कुछ खा लेते हैं, उससे हमारा रोज़ा मकरूह नहीं होता। हदीस में क्या आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई इंसान भूख में भूल चूक से कुछ खा पी ले तो वो अपने रोज़े को पूरा करे, क्योंकि उसको वो अल्लाह ने खिलाया। इसी तरह गर्मी की शिद्दत की वजह से, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है ना, अगर कुछ साल पहले के रोज़े देखे तो गर्मी की शिद्दत में होते थे। तो गर्मी की शिद्दत की वजह से कोई इंसान अगर सर पे पानी बहा ले या कपड़ा गीला करके अपने बदन के ऊपर रख ले, उससे हमारा रोज़ा मुतासर नहीं होता है। इसकी दीन इस्लाम हमें इजाज़त देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब में से एक सहाबी कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो गर्मी की शिद्दत या प्यास की वजह से अपने सर पर पानी बहा रहे थे। तो दीन इस्लाम में हमें इसकी इजाज़त मिलती है। इसी तरह रोज़े की हालत में मज़ी या इह्तिलाम का खारिज हो जाना। मज़ी क्या होती है, शहवत की वजह से सफ़ेद मादे का बह जाना। उसमें क्या है, वुज़ू आप करेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे, उससे रोज़ा मकरूह नहीं होता। इह्तिलाम का ताल्लुक़ नींद से होता है। सोते में कोई ऐसा ख्वाब देख लेना, या जब आप सोकर उठते हैं तो आपको सफ़ेद कलर का जो पानी या नमी महसूस होती है, उसमें यहाँ पर गुस्ल जो है वो फ़र्ज़ हो जाएगा, लेकिन आपका रोज़ा जो है वो मकरूह नहीं होगा। आप अपने रोज़े को पूरा करें और गुस्ल करके नमाज़ पढ़ लें। इसी तरह सर में तेल लगाने से, कंघी करने से, सुरमा लगाने से आपके रोज़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये पसंदीदा अमूर है। आप जितने एहतमाम के साथ इबादत करेंगे, आपकी इबादतों में खुशू उतना ही ज़्यादा होगा। ये पसंदीदा काम है, इनका एहतमाम करना चाहिए। इसी तरह हंडिया का जायका चख लेने से, अब ज़ाहिर बात है हमने सारा दिन जो है वो भूख बर्दाश्त की होती है, तो शाम में जब अफ्तारी के लिए हम एहतमाम कर रहे होते हैं ना, तो दिल कर रहा होता है जैसे ही रोज़ा खुले तो हमें हमारी मनपसंद चीज़ मिले और वो खाने में भी अच्छी लगे। तो क्या है, अगर आप खाना बना रहे हैं तो उसको थोड़ा सा चख लें। शर्त क्या है कि वो जायका आपके हलक के अंदर नहीं जाना चाहिए, उसको फ़ौरन से जो है वो साइड पे थूक दें, आप कुली कर दें, उसको निकाल दें, लेकिन आप हंडिया का जायका जो है वो चख सकते हैं। इसी तरह अगर कोई इंसान, उस पर गुस्ल फ़र्ज़ था जमा की वजह से या इह्तिलाम की वजह से, लेकिन सहरी के टाइम आँख ज़रा देर से खुली है, तो क्या वो अब रोज़ा छोड़ देंगे? दीन इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है, हमें इसका भी तरीका बताता है। आप क्या करें, आप वज़ू करके सहरी खा लें और बाद में गुस्ल करके फ़जर की नमाज़ पढ़ लें, आपके रोज़े पे कुछ भी असर नहीं होगा इससे। दीन इस्लाम जो है वो हमें हर मामले में रुख़्सत देता है। इसी तरह रोज़े की हालत में बीवी का बोसा ले लेना, इससे आपका रोज़ा मकरूह नहीं होता। शर्त यह है कि अपने जज्बात पर काबू रखा जाए। इस तरह और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं जिनका हमें रोज़े में, जब हम वो हमसे सरज़द हो जाते हैं तो दिल में एक बेचैनी से महसूस करते हैं। तो दीन इस्लाम देखिए कितना खूबसूरत दीन है, इन चीज़ों को खोल के वाज़ह करके हमें बता दिया, ताकि ये जो दिलों की बेचैनी है ये ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम अमूर से बचाए, और जो इबादत में हमसे छोटी छोटी कोताहियाँ हो जाती हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे दरगुज़र फरमाए और हमारी इबादतों को खालिस करके कबूल कर ले। आज के लिए इतना ही।
انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم مزید امور کے بارے میں جانیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔